इसरो के खेमे से एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही है दोस्तों। अब भारत के द्वारा अपना खुद का रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक है जिसको कि ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। इस अनाउंसमेंट के साथ इंडिया के द्वारा 3 बड़े माइलस्टोन्स को अचीव किया गया है। नंबर 1 सबसे पहला जो माइलस्टोन है जो कि हर किसी को अफेक्ट करेगा आपके स्मार्ट डिवाइसेस में, फिर भले वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, आपकी स्मार्ट वॉचेस हो, उनमें दिखने वाला जो टाइम है वो अब इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया एटॉमिक क्लॉक है वो उसको डिटरमाइन करेगा, ना कि किसी और कंट्री का। अभी तक बाय द वे आपके फोन्स में और लैपटॉप्स में दिखने वाला जो समय था वो अमेरिका का जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है उसके माध्यम से डिटरमाइन होता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। नंबर 2, इस अनाउंसमेंट के साथ इंडिया बेसिकली एक एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज को ज्वाइन कर चुका है। अभी तक दुनिया में केवल 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास खुद के एटॉमिक क्लॉक्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 यूएसए है, फिर रशिया है, फिर यूरोपियन यूनियन है और उसके बाद चाइना है, और अब भारत के पास भी खुद का एटॉमिक क्लॉक देखने को मिलेगा जो कि हमने हमारे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के अंदर डिप्लॉय कर दिया है, जिसको कि हम लोग नाविक के नाम से भी जानते हैं। एंड नंबर 3, ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसका जो हमें आज ही देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में दिसंबर 2025 तक कहा जा रहा है कि इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, फिर भले वो एप्पल के स्मार्टफोन्स हों, सैमसंग के स्मार्टफोन्स हों या फिर चाइनीज स्मार्टफोन्स हों, उन सभी में हमें नाविक देखने को मिलेगा। मतलब कि हमारा खुद का जो नेविगेशन सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, जिसके मायने ये हैं कि कोई भी जो नेविगेशनल डेटा है वो हमें यूएसए के जीपीएस के साथ अब से शेयर नहीं करना पड़ेगा। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या एग्जैक्टली ये एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, इंडिया जो है वो कैसे इसमें आत्मनिर्भर बना, एंड ये एटॉमिक क्लॉक्स के क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन के साथ साथ अब अनअकैडमी ऑफलाइन में भी आ चुका है, और ऑफलाइन के भी अलग अलग सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खोल दिए गए हैं। अगर आप इन सेंटर्स में जाकर के एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 2025 और 2026 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैचेस को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। एनरोल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। या तो आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पे फोन भी कर सकते हैं, या फिर और भी सिंपल तरीका है, नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिटली लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरनी है, अपनी डाउट्स भरनी है, मेरा नाम चूज करना है। हमारी टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रीच आउट करेगी और डिस्काउंट्स के साथ साथ हम लोग जो भी काउंसलिंग है वो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, सो दैट आपका जो एनरोलमेंट का प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके। ऑल राइट, सो देखिए, नॉर्मली जो नेविगेशनल सैटेलाइट्स होती हैं, दुनिया भर में जितनी भी नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं वो एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल करती हैं। एटॉमिक क्लॉक्स इसलिए इस्तेमाल करे जाते हैं बिकॉज डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है। कोई भी नेविगेशनल सैटेलाइट है वो किसी भी लोकेशन को निकालने के लिए एक ट्रायंगुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसमें कि उसको एक बहुत ज़्यादा प्रिसीजन पे काम करने वाला एटॉमिक क्लॉक चाहिए होता है। ये हमारे घरों में या हमारी जो नॉर्मल घड़ियों में जो लगे हुए क्लॉक्स होते हैं उसकी तरह नहीं काम करते, क्योंकि उसमें जो हम लोग एलिमेंट्स यूज करते हैं वो मेनली हम लोग क्वार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो क्वार्ट्स है उसमें एरर्स देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए नेविगेशनल सैटेलाइट्स एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वहाँ पर एरर की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ पे वर्क करते हुए हमारा जो IRNSS था, जिसमें कि आपको मालूम होगा कुल मिला के 8 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था इनिशियल फेज में, उसमें जो रुबिडियम क्लॉक्स हमारे द्वारा इंस्टॉल करे गए थे वो बेसिकली इंपोर्टेड रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स थे। इन इंपोर्टेड रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स को हमने यूरोप की एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रियम, वहां से मंगवाया था, और उससे मंगवाने के बाद हमारी सैटेलाइट्स के अंदर इसको फिट कर दिया था। लेकिन 2018 की बात है, इसमें जो भी एटॉमिक क्लॉक्स लगे हुए थे, 21 एटॉमिक क्लॉक्स लगे हुए थे, उसमें दोस्तों 9 एटॉमिक क्लॉक्स में मेजर एरर्स हमें देखने को मिले, जिसके चलते इसरो ने कहा कि अब हम लोग जो है इंपोर्टेड एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाले हैं, अब हम लोग हमारे खुद के जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं उनको बनाएंगे। और इसी के चलते पिछले साल
2023 में हमने हमारे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में एक नई सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम था NVS-01। ये पिछले साल आई थिंक मई 2023 में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इसको IRNSS-1J भी कहा जाता है क्योंकि ये उसी सीरीज में ऐड करी गई एक और सैटेलाइट थी। इस सैटेलाइट की सबसे खास बात क्या थी, इसको लॉन्च इसीलिए किया गया था बिकॉज इसके अंदर जो रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक फिट किया गया था वो इंडिजिनसली बनाया गया था हमारे खुद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, जो कि अगेन इसरो का एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है। उन्होंने ही इसको डेवलप किया था, उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया था और इसी एटॉमिक क्लॉक को हमारी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर फिट कर दिया गया था। नाउ नेक्स्ट चीज़ ये समझ लेते हैं कि एटॉमिक क्लॉक्स होते क्या हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं और क्या इनकी खासियत होती है कि इन्हीं क्लॉक्स को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एटॉमिक क्लॉक्स की सबसे पहले तो खास बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज क्लॉक्स होते हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि आमतौर पे जो घड़ियों में क्वार्ट्स इस्तेमाल होता है, एटॉमिक क्लॉक्स में क्वार्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ये प्रिसाइज क्लॉक्स होते हैं और इतना प्रिसाइज होते हैं कि एक नैनो सेकेंड तक का भी ये डिफरेंस बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है दे आर मेड ट्रू टू अ बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, मतलब नैनो सेकेंड तक का भी ये डिफरेंस बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ये एटॉमिक क्लॉक्स किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जो एटम्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। एंड अगर इलेक्ट्रॉन जरा सा भी एक्साइट हो, जरा सा भी एनर्जी उसमें एक्स्ट्रा आती है या जाती है, या जरा सा भी टेम्परेचर का चेंज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो चेंज हो जाता है। इसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जो चेंजेस हैं इसी का इस्तेमाल करते हुए बेसिकली टाइम को मेजर किया जाता है इन एटॉमिक क्लॉक्स में, जिसके चलते इतना प्रिसाइज टाइम हमें डिफरेंस या प्रिसाइज टाइम चेंजेस हम यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। जो नॉर्मली एटॉमिक क्लॉक्स में इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट है उसको हम लोग सीजियम के नाम से जानते हैं। आप लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखेंगे तो सीजियम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में देखने को मिलता है। नॉर्मली दुनिया भर में जितने भी एटॉमिक क्लॉक्स हैं, इवन जो मैं पहले बात कर रहा था अमेरिका का, रशिया का, जितने भी एटॉमिक क्लॉक्स हैं, आमतौर पे दोस्तों सीजियम एटम का इस्तेमाल किया जाता है। और इवन जो हमारे SI यूनिट कहलाए जाते हैं, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, उसमें भी सीजियम स्टैंडर्ड क्लॉक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इवन तक कि जो सेकंड को डिफाइन करने की परिभाषा है वो भी सीजियम वाले क्लॉक्स से ही यहाँ पे निकाला जाता है। इवन जो हमारा GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या फिर UTC जो कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड है, इसमें भी हम लोग सीजियम वाला जो एटॉमिक क्लॉक है उसी के टाइम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसरो के द्वारा इसमें एक बड़ा चेंज किया गया है। सीजियम के बजाय हमारे द्वारा रुबीडियम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अगेन पहले ग्रुप का ही हमें देखने को मिलता है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये भी एक अल्कलाइन मेटल है, लेकिन हमने सीजियम का नहीं बल्कि हमारे द्वारा रुबीडियम का इस्तेमाल किया गया है ना। ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसरो ने रुबीडियम का इस्तेमाल क्यों किया? तो सबसे पहली बात तो ये भी बहुत प्रिसाइजली काम करता है जब इसको सुपर कूल कर दिया जाता है। सेकेंडली, ये वाला जो रुबीडियम वाला क्लॉक है इसका फायदा क्या है? देखिए, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में ऊपर है तो सबसे पहले तो ये लो इन वेट है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज द कॉस्ट फैक्टर। अगर हम लोग रुबीडियम की बात करते हैं, दुनिया के अर्थ क्रस्ट में ये 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट माना जाता है एंड एज कंपेयर टू सीजियम ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव माना जाता है। तो ये दो बड़े कारण हैं, क्योंकि इसका वेट कम है, क्योंकि इसका कॉस्ट कम है, इसी वजह से इसरो के द्वारा रुबीडियम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक को यहाँ पर बनाया गया है। और यही वाले क्लॉक्स अब जाकर के हमारे जो स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स हैं उसके अंदर टाइम को डिटरमाइन करने वाले हैं। इसका बड़ा फायदा क्या है? इसका बड़ा फायदा ये है कि अब हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा इंडिजिनाइज हो चुका है। हमारी सरकार प्लान कर रही थी कि 2025 तक आने वाले जितने भी स्मार्टफोन्स होंगे उसमें GPS की जगह अब नाविक का इस्तेमाल किया जाएगा। आपके फ़ोन में जो गूगल मैप्स की ऐप चलती है या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल मैप्स की ऐप चलती है, वो फिलहाल US का जो GPS है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि उसमें नाविक का इस्तेमाल किया जाएगा बाय दिसंबर 2025। और उसमें भी ये एक बड़ा कदम है बिकॉज अब हमारा जो रुबीडियम क्लॉक है वो
हमारा क्लॉक वहाँ पे फंक्शन करेगा एंड लोकेशन को निकालने के लिए भी हमारे ही क्लॉक्स यहाँ पे काम करेंगे। तो उस दिशा में भी ये एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। वैसे भी आपको बता दूं कि ओवरऑल भी नाविक को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है एज कम्पेयर टू जीपीएस। जीपीएस इवन दो पूरी दुनिया को कवर कर रहा है और इंडिया केवल अपने बॉर्डर को और साथ में 1500 किलोमीटर और को कवर कर रहा है, लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो नाविक जो है आपको 5 मीटर्स की एक्यूरेसी देता है, वहीं जीपीएस आपको 20 मीटर की एक्यूरेसी देता है। तो उस केस में भी हमारा नाविक एक कदम आगे है। और अब क्योंकि हमारा एटॉमिक क्लॉक भी खुद का आ चुका है तो ये भी हमारे नाविक को एक और बड़ा बूस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को लेकर आई है, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए, स्पेशली अगर आप इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में अपेयर कर रहे हैं। इसमें कई सारे यूपीएससी के टॉपर्स अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आपके प्रीलिम्स को क्रैक करने के चांसेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।